हेलो एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष कहानी नमक का दरोगा जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज इस पाठ का प्रतिपाद्य और अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर आपके साथ चर्चा करूँगी। उससे पूर्व प्रेमचंद जी का थोड़ा सा जीवन परिचय आपसे साझा करती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और इनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण इन्होंने बीए किया। हालांकि ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने पर इन्हें अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी इनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग बराबर लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों सम्मिलित थे। इनका निधन 1936 में हुआ था। कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमचंद का साहित्य संसार काफी विशद है, विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं और इनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि प्रमुख हैं, सभी जानते हैं। कहानी संग्रह सोजे वतन, मानसरोवर, ये 8 खंडों में है, और गुप्त धन। नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। इसके बाद हम अपने आज के विषय पर आ जाते हैं। आज की हमारी कहानी है नमक का दरोगा और इसका मूल भाव है, इसका प्रतिपाद्य है। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानियों में से एक है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः असदवृत्ति और सदवृत्ति अर्थात बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं और उनके समक्ष, क्योंकि वाक्पटु तो थे अलोपीदीन, कुछ इस प्रकार से शब्द रखते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव यही नदी के किनारे वाला, वही नदी के किनारे वाला वंशीधर जो बेमुरव्वत था, उदंड था, परंतु धर्मनिष्ठ था, वैसा ही दरोगा हमेशा बनाए रखे और विनती करके उन्हें अपने यहाँ जबरन काम पर रख लेते हैं। हालांकि वंशीधर पहले तो डर जाते हैं कि अब न जाने, क्योंकि पहले उनको सस्पेंड करवाया और उसके बाद नौकरी से बर्खास्त करवा दिया था, परंतु अंत में जीत सत्य की ही होती है। संघर्ष तो बेशक करना पड़ता है, परंतु जीत हमेशा सत्य की होती है। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न
अभ्यास। और उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? प्रस्तुत कहानी में वंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह एक ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ दरोगा है, व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला भी देते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखो घर की हालत कैसी है और इसका उद्धार, अब कल्याण तुम्हें ही करना है, तो इसलिए नौकरी ऐसी देखना जिस पे चढ़ावा खूब चढ़ता हो। परंतु वह इन सबके विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला दिया गया, परंतु उसने अपना स्वाभिमान नहीं खोया, धर्म से डिगा नहीं। वह उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, या यूं भी कह सकते हैं कि उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का प्रतिफल अवश्य मिला। पंडित अलोपी दीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। दूसरा प्रश्न आता है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन कौन से दो पहलू, पक्ष में या विपक्ष में उभर कर सामने आते हैं? धन के उपासक थे, लक्ष्मी के उपासक थे अलोपी दीन जी, और दूसरा ईमानदारी के कायल थे। धन के उपासक तो पंडित अलोपी दीन जी का उदाहरण, यहां वे पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा था और इसीलिए सभी ने सारे फैसले उनके पक्ष में दिए। और अलोपी दीन जी वाक्पटु थे या कुशल वक्ता भी थे। वाणी और धन से उन्होंने सारे समाज को या अधिकारियों को अपने वश में कर रखा था। इसी कारण वे नमक का अवैध धंधा करते थे। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा तो करवा लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से भी वे हटवा देते हैं। स्वयं को तो रिहा करवा लेते हैं, पर उनका अंतर्मन उन्हें कचोटता रहता है कि मैंने गलत किया है। दूसरा था ईमानदारी के कायल। कहानी के अंत में अलोपी दीन जी का उज्जवल रूप सामने आता है। वे वंशीधर की ईमानदारी के मुरीद हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से और कहीं नहीं मिल सकता था। ये भी वे भली भांति जानते थे। वे स्वयं इसीलिए वंशीधर के घर पहुंचे और उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। उन्हें अच्छा वेतन, सुविधाएं देकर मान सम्मान उनका बहुत अधिक बढ़ाया। उनके स्थान पर आम व्यक्ति तो सदा बदला लेने की ही फिराक में रहता कि कब दोबारा अवसर मिले और मैं इस वंशीधर से बदला लूं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ये बात कही जा सकती है कि वे ईमानदारी के कायल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। इसमें 3 पात्र दिए गए हैं। वृद्ध मुंशी जी हैं, वकील हैं और शहर की भीड़ है। पहले वृद्ध मुंशी जी को डिस्क्राइब कर देती हूं। ये वंशीधर के पिता हैं जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें धन में ही सब कुछ दिखाई देता है और ये अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देते हैं। पाठ में जो अंश दिया गया है, मैं उसका आरंभ का वाक्य और अंत का वाक्य पढ़ूंगी केवल। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा से आरंभ होकर इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की पूंजी है, कमाई है। वे बेटे द्वारा रिश्वत न लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं और
कहते हैं कि पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, बेकार गया। दूसरा यहाँ शब्द बताया गया है वकील। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। उन्हें धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। और वकीलों ने यह फैसला सुना कि आलोपी दीन जी को रिहा कर दिया गया है, वे निर्दोष हैं, तो सारे वकील उछल पड़े। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, क्योंकि इसी में उनकी धन की कमाई होती थी। उदारता का सागर उमड़ पड़ा और उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिलाकर रख दी। इस संदर्भ में जो पाठ में प्रसंग दिया गया, यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, से आरंभ होता है, भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी ये उन्हें चेतावनी दी गई वंशीधर को, जो सत्य थी। तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने, तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा अपनी नहीं होती। आलोपी दीन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया पाठ में कुछ इस प्रकार दी हुई है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, से आरंभ होता है। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, फिर इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आरंभ से शुरू करके मैं अंत का वाक्य पढ़ूंगी। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना से आरंभ होकर तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? यह वंशीधर के पिता की, मुंशी जी की उक्ति है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक ही बार दिखाई देता है और उसके बाद यह निरंतर घटता चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा की रात में दिखाई देता है और उसके बाद निरंतर वह घटता चला जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, ऐसे ही वेतन के विषय में भी होता है कि अंत तक आते आते वह भी समाप्त हो जाता है, खर्च करते करते। अंतिम क्वेश्चन है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं। पिता के इस वक्तव्य से मैं कदाचित सहमत नहीं हूं। पिता का कर्तव्य पुत्र या अपनी संतान को सही रास्ते पर चलाना होता है, परंतु यहां पिता स्वयं ही बेटे को भ्रष्टाचार पर या भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है, यह अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। सत्य की जीत। नमक का दरोगा कहानी में सत्य शुरू में भी प्रभावी रहा और अंत में भी वंशीधर के सत्य के सामने आलोपी दीन को हार माननी पड़ी और वे झुके, तो यह सत्य की जीत है। दूसरा, ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था, वह भारी रिश्वत से भी प्रभावित नहीं हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूट गई, परंतु उसने ईमानदारी फिर भी नहीं त्यागी। अंत में आलोपी दीन स्वयं उसके घर पहुंचे और उनके इस ईमानदारी के गुण के कारण उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। अंतिम क्वेश्चन है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए, या कहानी का अंत और किस प्रकार से हो सकता है? आलोपी दीन स्वयं भ्रष्ट था, परंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए एक वंशीधर जैसे ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो अभी तक उसकी दृष्टि में नहीं था। वंशीधर के संपर्क में आने से उनकी दृष्टि उस पर टिक गई और उन्होंने ये बात भली भांति समझ ली कि वंशीधर से ईमानदार, उनकी जायदाद को संभालने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता।
अलोपीदीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित थे, क्योंकि ईमानदार कर्तव्यपरायण व्यक्ति की उन्होंने नौकरी छीनी थी। और इस कहानी का अंत इस प्रकार भी हो सकता था कि अलोपीदीन ग्लानि से भरे हुए वंशीधर के पास जाते और वंशीधर के समक्ष ऊंचे वेतन के साथ मैनेजर पद देने का प्रस्ताव न रखकर उसे उसकी नौकरी वापस दिलवाते, सरकारी नौकरी वापस दिलवाते, तो यह भी अंत कहानी का सकारात्मक हो सकता था। कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर हैं, 2 ही अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं। वंशीधर के पिता ने उसे कौन कौन सी नसीहतें दी? ओहदे पर पीर की मजार की तरह नजर रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मजार पर आने वाले चढ़ावे पर भी निगाह रखनी चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति से कठोरता से पेश आओ ताकि धन मिल सके, उससे धन प्राप्त किया जा सके, उसकी कमजोरी का, उसकी उस जरूरत का फायदा उठाया जा सके। बेगरज आदमी से विनम्रता से पेश आना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम के नहीं होते हैं। अगर किसी का काम बिल्कुल सीधा सरल है, सच्चाई से पूर्ण है, तो वो क्यों रिश्वत देगा? गलत व्यक्ति ही तो देगा। और अंत में ऊपर की कमाई से घर में समृद्धि आती है, तो नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की कमाई हो। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी धन पर धर्म की विजय की कहानी है, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। पंडित अलोपीदीन जी धर्म के उपासक थे। उन्होंने हमेशा रिश्वत देकर अपने कार्य करवाए और उन्हें ऐसा लगता था कि धन के आगे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वे सब कमजोर पड़ जाते हैं। धन सबकी कमजोरी होता है। वंशीधर ने गैर कानूनी ढंग से नमक ले जा रही गाड़ियों को पकड़ा था। अलोपीदीन ने उसे भी मोटी रिश्वत देनी चाहिए और 40,000 तक पहुंचकर कहा कि बाबू साहब आप इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए, बड़ी रिक्वेस्ट की। परंतु वंशीधर ने उनकी सारी पेशकश ठुकरा दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अलोपीदीन के जीवन में ऐसी घटना पहली बार हुई थी जब धर्म ने धन पर विजय प्राप्त की हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो धन से किसी भी व्यक्ति को आसानी से खरीद सकते हैं और अपना कारोबार चला सकते हैं, क्योंकि अब से पहले भी ऐसे उनका कारोबार चला आ रहा था। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी।